कि कोई संकट से उबारो, कोई इस अधर्म से हमें उस पार लगाओ, कोई धर्म की संस्थापना करने के लिए रामवीर बन के पधारो। भगवती पृथ्वी को पर्वतों का भार नहीं है, सरिताओं का भार नहीं है, सागर का भी भार नहीं है। भगवती पृथ्वी कहती है मुझे सबसे बड़ा भार है जो दूसरों से द्रोह करता है, जो दूसरों को कष्ट देता है, दूसरों को दूसरों के कर्तव्यों से विमुख करता है। उस परद्रोही से बढ़कर मुझे किसी का भार नहीं है। इसलिए अगर पृथ्वी में हम लोगों को भार बन के नहीं जीने की इच्छा है ना माताओं और भाइयों, तो निश्चित रूप से धर्म का पालन करो। धर्म कहते हैं कर्तव्य को, निज कर्तव्य का पालन ही धर्म का पालन है। अपने अपने हम कर्तव्य का पालन करें, माँ के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, छोटी बहन के प्रति, बड़ी बहन के प्रति, पड़ोसी के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका ध्यान रखना। तब हम धर्म के अनुयायी कहलाएंगे, राम के अनुयायी कहलाएंगे, क्योंकि धर्म ही राम है, राम ही धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मः, ऐसा वाक्य महर्षि वशिष्ठ का है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा है कि राम तो साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। आप धर्म को जानना चाहते हो तो राम को जानो, और सत्य को जानना चाहते हो तो धर्म को जानो, अर्थात श्री राम को जानो। श्री राम के चरित्र को पढ़ो, चरित्र को जानो, चरित्र को समझो। श्री राम भारतीय सनातन संस्कृति के मूलाधार हैं। पृथ्वी अकुलाई, भयभीत हुई और रावण के भय से किसके पास जाती बेचारी? धेनु रूप धरि हृदय विचारी। गो रूप धारण करके हमने पूर्व में विशद चर्चा की, इसलिए संक्षेप में कहता हूं। देवताओं के पास भी देवता पृथ्वी माता को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पधारे। ब्रह्मा जी के पास में धेनु रूप धारणी पृथ्वी माँ ने प्रार्थना की कि बड़ा खेद हो रहा है, बड़ा अन्याय हो रहा है, आपके द्वारा वरदान प्राप्त रावण अब अत्याचार की सीमा को पार कर गया है, अब आप रक्षा करो। भगवान ब्रह्मा ने ध्यान लगाया। धरनी धरहि मन धीर, कह विरंचि हरि पद सुमिरु, जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी आप धैर्य धारण करो, मैं भगवान नारायण का ध्यान करता हूँ। नारायण का ध्यान किया और कहा कि हे पृथ्वी तुम धैर्य धारण करो। प्रभु तो जन जन की पीड़ा को समझते हैं, जानते हैं, वो तो अपने जनों की, भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं। निश्चित रूप से तुम्हारी भी पीड़ा को वो दूर करेंगे। तावत् क्षीर समुद्रे समुद्र तीरमगमत् ब्रह्माथ देवैर्व्रतो देव्या चाखिल लोक ऋतस्तमजरं सर्वज्ञमीशं हरिं अस्तोत् श्री सिद्ध मुनि मुनिपदैः स्तोत्र पुराणोद्भवैः भक्त्या गदगदया गिरास्तिममलैरानंद वाष्पैर्व्रतः। सब लोग सिंधु के तट के तीर पर गए, वहां भगवान नारायण का ध्यान किया। भगवान नारायण का दिव्य स्वरूप है, सुंदर किरीट धारण किए हुए हैं, सुंदर कुंडल हैं और हाथों में बाजूबंदों में कटक और बाजूबंद अंगद धारण किए हुए हैं। सुंदर कौस्तुभ मणि है, वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, अद्भुत रूप है। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की स्तुति की है। नतोस्मिते पदम देव प्राण बुद्धिन्द्रियात्मभि यच्चिन्त्यन्ते कर्म पाशात् धृति नित्यम मुमुक्षुभिः। हे प्रभु आपको तो बड़े बड़े योगी सिद्ध मुमुक्षु जन प्राणायाम का अभ्यास करके ध्यान करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, आपको हम वंदन करते हैं, आपका चिंतन करते हैं, आपके चरण कमलों की भक्ति मुझे प्राप्त हो,
ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपकी भक्ति सकल कलुष को नाश कर देने वाली है। हे प्रभु, आपके श्री चरणार बिंदु में नित्य निरंतर मेरी भक्ति बनी रहे। हम लोग संसार के तापू से अत्यंत तप्त रहते हैं और इस समय रावण के भय से अत्यंत भयभीत हैं। पुलस्त कुल में रावण का जन्म हुआ है, पौलस्त्य नंदन है वह, और राक्षसों का अधिपति होकर के उसने अत्याचार का हौसला बढ़ा रखा है। उसी के कारण सारी पृथ्वी निवासी अत्यंत भयभीत और अधर्म परायण होते जा रहे हैं। त्रिलोकीं लोकपालांश्च बाधते विश्वबाधकः मानुषेण मृतिस्तस्य न मया कारण कल्पिताः अतस्त्वं मानुषो भूत्वा जहि देव रिपुं प्रभु। भगवान नारायण से प्रार्थना की कि अब उस रावण का वध करने के लिए आप मानव रूप धारण करें। सब देवताओं ने प्रार्थना की। गोस्वामी जी के भी शब्दों को सुन लें। देवताओं ने क्या कहा? जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। सिंधु सुता प्रिय कंता। देवताओं ने प्रार्थना की, हे सुरनायक, आप तो हमारे नायक हैं, हम तो आपके सेवक और अनुचर हैं। आप तो अपने जन को, भक्तों को सुख देने वाले हैं, आप तो प्रणतपाल हैं। हे भगवान, क्या सुंदर स्तुति की है। देवता बड़े चतुर हैं। देवताओं ने कहा, है प्रभु, आपको लोग सर्वदर्शी कहते हैं, आप सबके सुख, सबके नायक नहीं हैं, आप तो देवताओं के नायक हैं, सुर नायक हैं। आप जन सुखदायक हैं, आप अपने भक्तों को सुखी करते हैं, दुष्टों को नहीं करते, दुष्टों को दंड देते हैं, दंडित करते हैं। आप प्रणतपाल हैं, आप केवल शरणागतों की रक्षा करते हैं। देवताओं ने कैसा पक्षपात किया है। भगवान को कहा है, हम लोग कहते हैं भगवान तो सबको शरण में लेने वाले, सबकी रक्षा करते हैं, सबको सुख देते हैं, लेकिन देवता कहते हैं नहीं नहीं, आप अपने भक्तों को सुखी करने वाले हैं, आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। भगवान, आप गो, ब्राह्मण और देवताओं के हितकारी हैं और असुरों को आप दंड देते हैं, राक्षसों का आप वध करते हैं, उनको परिमार्जित करने के लिए आप भले ही दंड देते हो। आप लक्ष्मी के अत्यंत प्रिय हैं, आप सिंधु सीता के प्रिय हैं। ऐसी स्तुति की। आप तो मानस रूप धारण करके राक्षस का वध कीजिए, धर्म की संस्थापना कीजिए, लोकों में सदाचार की स्थापना कीजिए। भगवान ने कहा, डरने की आवश्यकता नहीं, सब निर्भय हो जाओ, मैं निश्चित रूप से आपकी मनोकामना को पूर्ण करूंगा। आप कह रहे हो एक रूप से प्रकट हो जाओ, मैं तो चार चार रूप में प्रकट होने वाला हूं। अपने अंशों के साथ मैं चार रूपों में प्रकट होऊंगा और कोई साधारण कुल में नहीं, मैंने कुल का चयन किया है, सूर्य कुल में प्रकट होऊंगा। सूर्य कुल में प्रकट होके जैसे सूर्य जगत को प्रकाशित करता है, वैसे मैं सदाचार से, ज्ञान से, संस्कार से युगों युगों तक समाज को प्रकाशित करता रहूंगा। बड़ी सुंदर बात कही। जनि डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेसा। जनि डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेसा। तुमहि लागी धरिहु नरवेसा। तुमहि लागी धरिहु नरवेसा। अंसन सहित मनुज अवतारा। अंसन सहित मनुज अवतारा। देहु दिन कर वंश उदारा। देहु दिन कर वंश उदारा। कश्यप आदिति पुरग बरति ना। कश्यप आदिति महातप कीन्हा। तिनकहु मैं
देना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर देना। रथ कौसल्या रूपा ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, तिनके गृह पति हूँ जाई। रघुकुल तिलक सुचारी उभाई, रघुकुल तिलक सुचारी उभाई। श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, श्री राम। भगवान ने कहा मैं आप डरो मत। कश्यप और अदिति को मैंने पहले ही वर दिया था कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र रूप में आऊंगा, और वही कश्यप और अदिति इस वर्तमान में दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट भये हैं। कौशलपुर में, अवधपुरी में उनका जन्म हुआ है, वहां के राजा हैं, वो अधिपति हैं, और उनके घर में मैं एक रूप में नहीं 4 रूप में आऊंगा। आप तो डरो मत, हे सिद्धो, हे सुरेशो, हे मुनिगण। आप ध्यान धारण करो, एक बात का ध्यान रखो, कुछ काल की प्रतीक्षा करो। कालम तावत प्रतीक्षता। देखो, समय की सबको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, समय के सामने सबको झुकना पड़ता है। समय बड़ा बलवान है, समय के सामने महान से महान महारथी को झुकना पड़ता है। परिस्थिति विपरीत होती है तो उत्साह तो हमारा होना चाहिए, उत्साह के साथ में कभी कभी उत्साह की ही नहीं, धीरज की, धैर्य की भी आवश्यकता है। कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, इसकी आवश्यकता है। श्री कृष्ण के जीवन में इसको देखा जा सकता है, श्री राम के जीवन में इसको देखा जा सकता है, श्री शिवाजी के जीवन में यह देखा जा सकता है, महाराणा प्रताप के जीवन से शिक्षा ली जा सकती है। ये महापुरुष हुए इस देश के। भगवान ने कहा काल की प्रतीक्षा करो। कश्यप अदिति को वर दिया है, 3 रूपों में प्रकट होऊंगा। ऐसा करके भगवान ध्यान हुए और विष्णु मानुष रूपेण भविष्यति रघुकुले। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, विष्णु रघुकुल में अवतरित होंगे, इसलिए आप भी राम जी की सहायता के लिए, प्रभु की सहायता के लिए वानर रूप धारण करके अपने अंश से प्रभु की सेवा करने के लिए प्रकट हो जाओ। जब कोई वीआईपी लोग आते हैं तो उनके सेवक पहले आते हैं, सुरक्षा उनकी की जाती है पूर्व। और भगवान से ज्यादा वीआईपी कौन होगा? जो त्रिलोकी का नाथ है, उसके नीचे ही सब है माताओं। वो परमात्मा आए तो उनकी सहायता के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए सभी देवता पूर्व में अवतरित होते हैं। किसी महानायक को हमें आगे, वो पूरे देश का रक्षण, उसकी सुरक्षा, उसका विकास, उसका परिवर्धन, संवर्धन वो करता है। भगवान ब्रह्मा ने कहा निज लोक ही विरंच गे, देवन इहई सिखाई, वानर तनु धरि धरि मही, हरि पद सेवहु जाय। अब वानर रूप धारण करके श्री हरि की सेवा के लिए आप जाओ। जब जैसे ही देवताओं को आज्ञा मिली, देवताओं ने आज्ञा का पालन किया। और आपको भी जो यहाँ से शिक्षा मिल रही है श्री महादेव के मुखारविंद से, श्री हनुमान जी के सानिध्य में श्री राम जी ने आपको जो उपदेश दिया, श्री राम हृदय से, इस अध्यात्म रामायण से, उसको भी आप कितना उतारते हैं, कब से उतारने लगते हैं, ये आप जाने। और करेंगे तो निश्चित रूप से श्री राम आपकी सुरक्षा जरूर करेंगे, कृपा जरूर करेंगे।
और निश्चित रूप से हमें श्री राम के इस दिव्य उपदेश का और उनके चरित्र से कुछ न कुछ शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। देवताओं ने ली। गोस्वामी जी लिखते हैं, जो कछु आयसु ब्रह्मादीना, जो कछु आयसु ब्रह्मादीना, हर से देव विलंबन कीना, हर से देव विलंबन कीना, बनकर देह धरी चिति माही, बनकर चिति माही, बनकर देह धरी चिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। बड़े प्रतापी हैं, बड़े दिव्य शक्ति से युक्त हुए सभी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करके वानर रूप धारण करके पृथ्वी में आए। सभी बलवान हैं, प्रतापी हैं। अरे पर्वतों से ही युद्ध कर लेते हैं, पर्वत ही उनके आयुध हैं। बड़े बड़े चट्टानों को पकड़ के ही दुष्ट राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं। सभी आवे देवास्त सर्वे हरिरूप धारिणः स्थिता सहायार्थ नितस्ततो हरेः महाबलाः पर्वत वृक्ष योधिनः प्रतीक्षमाणा भगवन्तमीश्वरम। भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब भगवान आएंगे। देखो कल रामनवमी है, प्रभु रामनवमी को तो पधारते ही दिव्य उत्सव मनाया जाएगा। कल हम श्री राम जी का विवाह करेंगे। सायंकाल संक्षेप में कथा कह के इस बार की कथा विवाह तक चलेगी। हमने पहले ही माता जी को कह दिया था, विवाह तक श्री राम जी का विवाह कर जाएंगे और फिर आगे तो वनवास का प्रसंग आता है, बड़ी लंबी कथा है। और रावण को मारेंगे तब कहीं राजा बनेंगे, और उससे पहले हम उनका जो सीता जी के साथ में जो 12 वर्षों तक अवध का निवास होता है उसका सुख भोगें 1 साल तक, और उसके बाद फिर राम जी को फिर राजा बनाएंगे। अभी तो अयोध्या में भी बालक राम पधारे हैं माता जी, अभी राजा राम नहीं है। राजा राम को पधारने के लिए आपको मोदी जी को वोट देने की आवश्यकता है। मोदी जी को वोट दिया जाएगा और राजा राम इस धरा पर पुनः पधारेंगे, ये विश्वास आपको होना चाहिए। श्री राम बालक रूप में अवध में पधारे, क्या सुंदर छवि है राम की। उनको देख करके देखते रह जाते हैं। देखने वाले आंख थकती नहीं है, आंख को शक्ति मिलती है। राम श्री राम को निहारो। अवधपुरी का वर्णन किया, दिव्य अवधपुरी है। उस अवधपुरी के जिसका वर्णन राम करते हैं, जिसके किनारे सरयू बहती हैं, वो अत्यंत सुहावनी अवधपुरी श्री राम को अत्यंत प्रिय है। उस अवधपुरी के राजा हैं वेद विख्यात, वेदों के परम पारंगत विद्वान, धर्म के ज्ञाता, धर्म को धारण करने वाले प्रजावत्सल श्री दशरथ जी महाराज। धर्म धुरंधर हैं, अनेक गुणों के निधि हैं, समुद्र हैं, और हृदय में श्री हरि की भक्ति है। देखो सारे सद्गुण हैं लेकिन भक्ति भी है, और हमारे पास सारे सद्गुण हो भक्ति न हो तो फीकी है। इसलिए सद्गुण हो और भक्ति हो, भगवान से प्रेम हो। और ऐसे राजा के घर में, ऐसे व्यक्ति के घर में भगवान पधारते हैं। ये दशरथ जी का वर्णन जो किया है उसको हमें अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है। तो राम हमारे घर में भी पधारेंगे, हमारे मानस में भी पधारेंगे। दशरथ जी कैसे हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि प्रकट प्रभु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि
सुत नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भगलानी मोरे सुत नाही, भगलानी मोरे सुत नाही। गुरुग्रह गया तुरत मई पाला, गुरुग्रह गया तुरत मई पाला। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। देखो दशरथ जी का वर्णन किया, क्या सुंदर है। विस्तार का समय नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी दशरथ जी को एक चीज की बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ। कभी नहीं था दुख, लेकिन आज हुआ, ग्लानि हुई। ये ग्लानि उनके हृदय में होती है जो धर्मात्मा होते हैं। देखो सब कुछ है, लेकिन उत्तराधिकारी होना आवश्यक है, पुत्र का होना आवश्यक है। जो संपत्ति है, जो संस्कार है, जो विचार हैं, जो सद्गुण हैं, जो सद्विवेक है, जो हमारे पास था, वो धरोहर हमें अपने पुत्रों को देने की आवश्यकता है, वो अन्य समाज को देने की आवश्यकता है। और उसके लिए हमें किसी उत्तराधिकारी की आवश्यकता होती है, योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है। दशरथ जी के पास दशरथ जैसे सद्गुणों को धारण करने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था। दशरथ तो बहुत अच्छे राजा थे, उनके समय प्रजा बड़ी सुखी थी, लेकिन दशरथ जी को ग्लानि हुई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन मेरा कोई बालक नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मैं जिस प्रजा से प्रेम करता रहा, जिस प्रजा को संभालता रहा, मेरे जाने के बाद क्या उस प्रजा का कोई संरक्षण करेगा, उस प्रजा का पालक कोई होगा? दशरथ के मन में ये ग्लानि है। और ये ग्लानि जब आती है तो किसी सत्पुरुष का, संत का, महात्मा का, भक्त का आश्रय लेना चाहिए। और दशरथ जी गुरु के गृह गए, सदगुरुदेव के यहाँ गए, वशिष्ठ जी के चरण पकड़ लिए कि मेरे पुत्र नहीं है, मुझे बड़ी ग्लानि है, बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, मेरी रक्षा करो गुरुदेव। मेरे आगे कौन इस राज्य को संभालेगा, कौन प्रजा रक्षण करेगा, कौन संस्कारों का संवर्धन करेगा, कौन सनातन संस्कृति का संवाहक बनेगा, कौन संतों का संरक्षक होगा? वशिष्ठ जी ने कहा तुम मेरे पास आए, निश्चित रूप से ये सुंदर अवसर है। अब तुम्हें दुख ग्लानि करने की आवश्यकता नहीं, अब तो धीरज धारण करो। धरऊ धीर होई है ही सुत चारी, धरऊ धीर होई है ही सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। महाराज दशरथ जी परम धर्मात्मा है। अथ राजा दशरथो श्रीमान सत्यपरायणः अयोध्याधिपति वीरः सर्वलोकेषु विश्रुतः।
स्वामिन्य पुत्र कथम मेषु सर्वलक्षण लक्षिता पुत्रहीनस्य मे राज्यं सर्वं दुःखाय कल्पते ततो ब्रवीद वसिष्ठत्वं भविष्यति सुतास्तव चत्वार सत्व संपन्ना लोकपाला इवा पराः। वशिष्ठ जी ने कहा आपके लोकपालों के समान 4 पुत्र होंगे और इसके लिए तुम्हें श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने से पूर्व अश्वमेध यज्ञ किया गया। अश्वमेध यज्ञ करने से जितने पाप कुछ बचे हुए थे पूर्व जन्म के दशरथ महाराज के वो नष्ट हो गए। कुछ न कुछ अशुभ होता है इसलिए संतति प्राप्त नहीं होती। उस अशुभ को नष्ट करने के लिए कुछ विशेष पुण्य करने की आवश्यकता होती है। दशरथ जी ने किया। फिर उसके बाद पुत्र कामेष्टि शुभ यज्ञ किया। भक्ति सहित होकर के आहुति प्रदान की तो अग्नि साक्षात प्रकट हो गए चरु लेकर के और दशरथ जी के हाथ में दिया। दशरथ जी ने उसको बांटा, कौशल्या जी को दिया। ग्रहण पायसम दिव्यम पुत्रीयम देव निर्मितम लप्स्यसे परमात्मानं पुत्रत्वेन न संशय इत्युक्त्वा पायसम दत्त्वा राज्ञे सोऽन्तर् दधे नलः वन्दे मुनिशार्दूलो राजा लब्ध मनोरथः वसिष्ठ ऋषि श्रृंगाभ्याम अनुज्ञातु ददो हरिः कौसल्याये सकेकय्ये अर्धमर्धम प्रयत्नतः। दशरथ जी ने उस चरु को कौशल्या जी को दिया। कौशल्या जी ने आधा चरु कैकेयी माता जी को दिया और सुमित्रा जी भी थी इसलिए बाद में आधा भाग कौशल्या जी ने सुमित्रा माता को दिया। आधा भाग अपने भाग से कैकेयी माता जी ने सुमित्रा माता को दिया। अब सबको एक एक पुत्र होने वाला है लेकिन सुमित्रा जी को 2 पुत्र होने वाले। दशरथ जी के भाग जागने वाले हैं। दशरथ माने भारत, भारत का भाग भी जागने वाला है। 4 कुमार प्रकट होने वाले। आज इनको प्रकट करके रहेंगे और कल इनका विवाह करके रहेंगे। देखिए 4 पुत्र प्रकट होने जा रहे हैं और रामायण शतकोटि अपारा कल्प भेद हरि कथा सुहाए भांति अनेक मुनिशन गाए। इन वचनों का आश्रय लें तो कहते हैं इसी चरु में से एक चरु कुछ अंश एक पक्षी वहां से चुक करके अंजना जिस पर्वत पे तपश्चर्या कर रही थी वहां जाके उस पक्षी ने उस पायस को छोड़ दिया और वो पायस गिरा अंजनी मैया की गोद में। आज मंगलवार है ना, हनुमान जी को भी तो प्रकट करेंगे। हनुमान जी सेवक हैं, सेवक प्रथम पधारेंगे। उस प्रसाद को अंजनी मैया ने स्वीकार किया है और श्री शिव भगवान की कृपा से, पवन देव की कृपा से, पवन तनय और शंकर सुवन साक्षात केसरी नंदन श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी प्रकट भय हैं और राम जी और उनके भैया उनके अंश जब से अयोध्या में माताओं के गर्भ में प्रकट हुए हैं श्री हरि, तब से आनंद छा गया है तीनों लोकों में। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। राम जन्म का सुंदर सुअवसर प्राप्त हो गया। ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए। राम जी आए हैं, आनंद हो रहा है। नवमी की तिथि है, चैत्र का महीना है और दिव्य सुंदर सुअवसर है। शकल और शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है। श्री राम प्रकट होने वाले हैं। श्री राम प्रकट हुए हैं। नवमी तिथि बधुमास पुनीता नवमी तिथि बधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति
हर्षित सुर संतन मन चारू, हर्षित सुर संतन मन चारू। राम जी आते हैं तो ऋतुराज वसंत भी आया है, सुंदर सुरभि वायु बह रही है, मध्य दिवस है, 12 बजे का समय है, अभिजित मुहूर्त है, शीतल अवस्था है, अति न घाम है न और ठंडी भी नहीं है, पावन काल है, लोगों को विश्राम मिल रहा है। राम जी प्रकट हुए हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम भये प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, भय सिद्ध महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, विरामा तन घन श्यामा, लोयुध भुज चारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, गज चोरी अस्तुति तोरी, विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञाना इस अमाना, वेद पुराण वनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै श्रुति संता, सो मम हित लागे जन अनुरागे, प्रगट भयउ श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, सोपासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर नर, उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन सुनाई, माधु बुझाई, जय प्रकार सुख प्रेम लहे, मुनि बोली सोमति डोली, सजऊ तात यह रूपा, जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ताना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भव कूपा, तेन परहि भव कूपा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय, श्री राम लला की जय, श्री लखन लला की जय, श्री भरत लाल की जय, श्री शत्रुघ्न लला की जय। चारों लालाओं के प्रागट्य महोत्सव की आपको अत्यंत अत्यंत शुभकामनाएं। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल भी भगवान का प्रागट्य महोत्सव है, उसकी भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। और कल की कथा में प्रभु का विवाह होगा। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आरती। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय
फिर 12 तक जन्मोत्सव मना लेंगे। हाँ। और फिर भोजन के लिए जो आप ये बात बता दीजिए इनको, सुबह 8:30 बजे पधार जाए, तो क्या जन्म अपन मना लेंगे 8:30 से 12 बजे तक। हाँ, जन्म महोत्सव कल 8:30 से 12 बजे पर्यंत बनाया जाएगा। महाआरती हो जाएगी और फिर प्रसाद, महाआरती करेंगे और उसके बाद प्रसाद आपको वितरण होगा। कथा का समय 8:30 से 12। 8:30 से 12 कथा का भी समय है। ठीक। जन्मोत्सव मनाएंगे ना? हाँ, जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये सब चलेगा। और विवाह का भी हम पहले विवाह कर देंगे और 12 बजे राम जी तो प्रकट होने ही है, वो तो नियत ही है। कल तो राम जी का प्रकट होना एक पूर्व ही सुनिश्चित है, लेकिन विवाह की जो कथा होगी वह भी कल चलेगी। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुनत सनकादिक। प्रसाद आपको वितरण होगा। कथा का समय 8:30 से 12। 8:30 से 12 कथा का भी समय है। ठीक। जन्मोत्सव मनाएंगे ना? हाँ, जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये सब चलेगा। और विवाह का भी हम पहले विवाह कर देंगे और 12 बजे राम जी तो प्रकट होने ही है, वो तो नियत ही है। कल तो राम जी का प्रकट होना एक पूर्व ही सुनिश्चित है, लेकिन विवाह की जो कथा होगी वह भी कल चलेगी।